बीपी सरोज या प्रिया सरोज? प्रिया सरोज। प्रिया सरोज, हाँ। चलिए सांसद हैं बीपी सरोज यहाँ? अरे कुछ भी नहीं है। हाँ? विकास कौन करेगा, प्रिया सरोज या बीपी सरोज? इस बार विकास आज हम देखा था 70 साल से कोई विकास ही नहीं है, सब खाई सब चल रहे हैं। अरे महंगाई तो समझ लो कमी नहीं हो रहा कि हाँ सस्ता हो जाए कुछ। रोजगार क्या स्थिति है, शिक्षा क्या स्थिति है? कुछ नहीं, कुछ नहीं है। महिलाओं के लिए क्या सुरक्षा है सरकार में? कुछ नहीं है। क्या है सुरक्षा? हाँ छोटे, प्रिया बीपी प्रिया सरोज। प्रिया सरोज जानते हैं। साथियों नमस्कार, मछली शहर लोकसभा क्षेत्र में हूँ और मछली शहर में क्या होगा परिवर्तन या फिर बीपी सरोज? सवाल एक है, बीपी सरोज या प्रिया सरोज? आज इस मुद्दे बात करेंगे। अभी हमारे साथ देखिए तमाम लोग हैं और ये कस्बा मछली शहर है और यह कहा जाए एक बहुल क्षेत्र है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र भी है क्योंकि कस्बे में बहुत ज़्यादा मुस्लिम भी हैं। देखिए पीछे मस्जिद भी है, यहाँ तमाम लोग हैं। अब बात करेंगे कि इन सबका वोट किधर जाने वाला करेंगे। क्या नाम है आपका? मुश्ताक अहमद राइन। अच्छा, क्या माहौल है यहाँ पे? यहाँ पे माहौल समाजवादी पार्टी के चल रहा है और प्रिया सरोज जी भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं। प्रिया सरोज या बीपी सरोज? बोलिए एक बार भाई, बोलिए अपने मन से बोलिए। प्रिया सरोज या बीपी सरोज? प्रिया सरोज। प्रिया सरोज भैया, प्रिया सरोज या बीपी सरोज? प्रिया सरोज। प्रिया सरोज या बीपी सरोज? प्रिया सरोज गठबंधन। गठबंधन। प्रिया सरोज बीपी सरोज? प्रिया सरोज। प्रिया सरोज, प्रिया सरोज। बीपी सरोज या प्रिया सरोज? प्रिया सरोज। चलिए देखिए यहाँ पर सब लोग, हमारा एक ही सवाल था, प्रिया सरोज या बीपी सरोज? तो प्रिया सरोज का ज़्यादा नाम आ रहा है। हालांकि ये बात अलग है जो कहा जाता है कि मुस्लिम वोटर समाजवादी पार्टी के खेमे में जाते हैं, शायद उस नज़र से अगर आप देखेंगे तो भले, लेकिन सवाल जो हमारा है यही है, प्रिया सरोज या बीपी सरोज? क्या जिस प्रकार से ये आरोप प्रत्यारोप लगाया रहा है कि बीपी मुस्लिम जो वोटर हैं वो सपा में ही जाते हैं, इसलिए आप कह रहे हैं या फिर कोई मुद्दा होगा? विकास को देखते हुए माननीय हमारे यहाँ के विधायक रागिनी सरोज जी हैं, उनको रागिनी सोनकर जी हैं, उनका कार्यकाल बहुत अच्छा चल रहा है। इस वजह से प्रिया सरोज को ज़्यादा लाभ मिल रहा है और यहाँ पे जातवाद या धर्म की कोई बात नहीं होगी। प्रिया सरोज के पिता तूफानी सरोज यहाँ के सांसद रह चुके हैं, केराकत के विधायक हैं। तो उनके छवि पे उनका असर पड़ेगा या फिर स्वतः अखिलेश यादव का असर है? स्वतः असर नहीं है, समाजवादी पार्टी विकास की ओर चल रही है, इसका असर है। कोई भी आ जाए यहाँ से वो चुनाव जीत के जाएगा। समाजवादी पार्टी के प्रिया सरोज चुनाव जीत जाएंगी, रागिनी सरोज चुनाव जीत चुकी है और महिलाएं बच्चों का ज़्यादा ख्याल हो रहा है। हमारी माननीय विधायिका जी हैं, लोगों को पैसा पास करा के इलाज करा रही हैं, विकास की दे रहा है। क्या बीबी सरोज विकास नहीं किया? सांसद है वर्तमान के, क्या वो विकास नहीं किए? वो क्षेत्र में घूमे नहीं? वो क्या आप लोग के बीच में नहीं आए? अगर आए होंगे तो कहीं कहीं विकास के मुद्दे पे अपनी बात रखे होंगे या विकास किए होंगे। बीपी सरोज कोई काम ही नहीं हुआ है आज तक भैया। आज तक मंडी में कभी नहीं आए समस्या सुनने, कभी भी नहीं आए। बीपी सरोज यहाँ झाँकने तक के नहीं आए हैं। अच्छा, कहाँ हैं लोग? कह रहे हैं कि बीजेपी वाले के सबका विकास। हमने क्या कहा, 5 साल हो गया, 5 साल में कभी झाँकने कभी नहीं आए, किसी के यहाँ कभी नहीं आया कोई किसी। आप कह रहे हैं प्रिया सरोज और वैसे में नारा लग रहा है इस बार 400 पार, तो 400 पार में तो प्रिया सरोज भी चली जाएंगी किसी के। 400 पार वो क्या है क्या नहीं है, मगर हम जानते हैं कि हमारे सांसद महोदय इधर 5 साल से किसी की देखने वाले नहीं है, क्या हो रहा है जनता क्या हो रहा है। यार कोरोना काल में लोग इतना परेशान थे, कभी कोई देखने नहीं आया हमारे साइड में। इस इलाके में मैं बात कर रहा हूँ, अपने मछली शहर नगर पंचायत क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, इधर कभी नहीं दिखाई दी हम लोगों को। महंगाई क्या स्थिति है? महंगाई तो पूरा चरम सीमा पर, एकदम पूरी तरीके। हाँ, चरम सीमा पर महंगाई चल रही है। और नौकरी और शिक्षा क्या स्थिति है? भैया शिक्षा उच्चा क्या है, कहने मतलब पढ़ लिख के आदमी बैठेगा आराम से, कुछ न कुछ ठेला चलाएगा, रेडी लगाएगा, कुछ करेगा तो रोजी पेट तो चलाना पड़ेगा, परिवार चलाना पड़ेगा ना। नौकरी मिल कहाँ रही है आप बताइए? नौकरी मिलेगा भी कहाँ से? दिनेश लाल यादव निरहुआ का भाषण सुने जो कह रहे थे? निरहुआ जी क्या कह रहे हैं? निरहुआ जी कह रहे हैं बच्चे पैदा कम करिए, विकास और पढ़ाइए, बच्चे कम पैदा करिए और रोजगार करिए और उसमें मत जाइए, सरकार नौकरी देगी उसकी तरफ आप देखिए मत। लेकिन बीजेपी भाजपा के सांसद, हाँ उनकी बोली सुन लीजिए, वो मांग रहे हैं हमसे। योगी मोदी भी कुछ बोले थे क्या? मोदी जी योगी जी क्या बात है, मोदी जी तो ऊपर बैठे। सांसद जी क्या वो योगी मोदी के बारे में कुछ बोले थे? क्या बोले? बोले बच्चा कम पैदा करो। सांसद जी बोले बच्चा कम पैदा करो। योगी मोदी बच्चा पैदा नहीं कर? हाँ वो नहीं कर रहे हैं, उनके पास खुद 5 बच्चे हैं, निरहुआ के पास खुद 5 बच्चे हैं और योगी मोदी के पास बच्चे ही नहीं है। पहले वो अपना घर संभाल ले फिर दूसरे को संभालने की बात करें। मतलब उनके बोली जो लग रहा है ठीक बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है? नहीं बिल्कुल अलग बात है, बिल्कुल अलग बात है। बच्चा पैदा के रोकना चाहिए या फिर नौकरी रोजगार देना चाहिए, बच्चा रोजगार, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार, ये पहला मुद्दा होना चाहिए। मछली शहर में क्या सबसे ज्यादा समस्या क्या है आप लोगों को? मछली शहर में सब्जी मंडी समाजवादी पार्टी से शासन में मंडी समिति पास हुई थी, किसानों के हित के जमीन आवंटन हुई थी। उसके बाद महाराज जी आए
और निरस्त कर दिए, मंडी बनी ही नहीं आज तक। लोग रोड पे बैठ कर लगा रहे हैं, बाहर वाले पैसा जबरी वसूल कर रहे हैं, रोज से झगड़ा हो रहा है, औने पौने दाम पे सामान बेचा जा रहा है, किसानों का पैसा नहीं मिल पा रहा है। और बताते ये मतलब महंगाई भी समस्या है और शिक्षा की समस्या है, और मंडी में आप लोग काम करते हैं तो कहीं कहीं मंडी को लेकर के ध्यान से हमारे किसान भाई परेशान हो जाते हैं, मंडी में माल लाते हैं। अब मेन चीज़ तो होना चाहिए कि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे इंडिया के अंदर ये होना चाहिए स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, ये बहुत ज़रूरी है। जब तक ये 3 चीज़ नहीं होगा ना तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। इस बार मोदी जी की जो तमाम योजनाएं हैं, क्या योजनाएं की लाभ उठा पाएंगे? ये योजनाएं केवल पेपर पे। राम मंदिर मुद्दा भैया हम क्या कह रहे हैं, सिर्फ पेपर पे। सुप्रीम कोर्ट फैसला जो दिया वो मान रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो उससे पेट भरने वाला नहीं है। मंदिर मस्जिद से पेट नहीं भरेगा, पेट भरेगा शिक्षा से, रोजगार से। कंपनी डालो, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ डालो जिससे हमें काम मिले, पेट उससे भरेगा। मंदिर और मस्जिद से पेट नहीं भरने वाला है कि मंदिर मस्जिद पेट भर जाए। क्या हाल है? इस बार चुनाव में क्या होने जा रहा है? बीपी सरोज या प्रिया सरोज? प्रिया सरोज। प्रिया सरोज, हाँ। चलिए प्रिया सरोज। हाँ, प्रिया। अच्छा ये बताइए, प्रिया सरोज क्यों? प्रिया सरोज शेरली, किस लिए? ये जो है, जो बहुजन समाज पार्टी से हैं, कृपा शंकर, हाँ। उनसे कम नहीं है। वो भी प्रैक्टिशनर जो है सुप्रीम कोर्ट की है, एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट की। इंडिया में सबसे बड़ा कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट है। जहाँ पे मुद्दा क्या होगा? महंगाई, शिक्षा, बेरोजगारी मुद्दा है या फिर पार्टी वाइज कोई मुद्दा है कि नहीं हम सपा को वोट देंगे, बस सपा को वोट देंगे? नहीं भाई, जो सक्षम है, जो कुछ करेगा ना होगा। प्रधानमंत्री किसको आप देख रहे हैं, कौन बन जाए? प्रधानमंत्री तो भाई अब क्या बताया जाए, मोदी के आगे कोई चल ही नहीं पाएगा। नहीं, राहुल गांधी अगर बन जाए, क्या लगता है विकास होगा? अब देखें भाई, अब वो तो उनके आगे कोई चल ही नहीं पाता है। अच्छा, ये बात है। प्रिया सरोज या बीपी सरोज? प्रिया सरोज। प्रिया सरोज, हाँ छोटे प्रिया बीपी। प्रिया सरोज। प्रिया सरोज जानते हैं आप लोग? नहीं अभी आई नहीं है, मछली अपने मतलब वो कार्यालय पे क्षेत्र में भ्रमण कर रही हैं। ये तूफानी सरोज, ये हमारे तूफानी सरोज साहब सांसद जी की बेटी हैं। ये जानकारी है। हाँ, अरे कई बार देखा, वो तो धोती कुर्ता पहनते हैं तूफानी सरोज, यहाँ से सांसद। सरोज बढ़िया काम किए थे। हाँ। तूफानी सरोज बढ़िया काम किए थे, और शायद ये कारण रहा कि उनकी बेटी प्रिया सरोज निकल जाएंगी। प्रिया सरोज या बीपी सरोज, आप बता दीजिए पहले आप। प्रिया सरोज। प्रिया सरोज, हाँ, प्रिया सरोज, बीपी सरोज? प्रिया सरोज। प्रिया सरोज। विकास कौन विकास कर पाएगा? क्योंकि यहाँ के भाजपा के सांसद हैं, वर्तमान प्रत्याशी हैं बीपी सरोज। कि क्या बीपी सरोज सांसद रहते हुए विकास किए हैं या फिर विकास करेंगे प्रिया सरोज? प्रिया सरोज करेंगे। वो क्या किए, शक्ल नहीं दिखाए हैं। प्रिया सरोज, बीपी सरोज यहाँ नहीं दिखाते हैं भाई, प्रिया सरोज। लेकिन अरे भाजपा के सांसद हैं और बीजेपी का नारा है सबका साथ सबके विकास, उसमें अभी सब सम्मिलित है। मतलब होता है, नारे से थोड़ी कुछ मतलब होता है। जो काम करेगा वही वोट पाएगा भाई। यहाँ समाज में विकास हुआ है, और मुद्दा इस वक्त तो है राम मंदिर, बेरोजगारी, शिक्षा और रोजगारी, सब सारे मुद्दे। सब क्या लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा इस बार चुनाव? हमें क्या बताई मुद्दे? बीपी सरोज या प्रिया सरोज? हमें मालूम है ना कि के लड़ा था। सबसे बड़ी अरे इनकी टाइम मत जाइए। बीपी सरोज या प्रिया सरोज, आप बोलिए। हमें मालूम है ना के लड़ा था ना, तो जब मालूम हो बता दिए हम। बीपी सरोज, प्रिया सरोज, कृपा शंकर सरोज बीएसपी के प्रत्याशी हैं। कृपा शंकर सिंह है। कौनो लोग हमें सरोज, तो ये कहाँ से लेंगे? प्रिया सरोज ठीक है। हाँ, तो जो ठीक है वो ठीक है। कौन है? प्रिया सरोज। सरोज बोलो। बुलवा रहे, जबरदस्ती तो नहीं बुलवा रहे। चलिए और लोग से बात करें। तमाम कुछ महिलाएं हम बात करेंगे, क्योंकि देखिए दुकान है और जो माहौल है यही शुरुआत होगी। क्योंकि जो कस्बा है, कस्बे में बहुत सारे लोग आते जाते हैं, लेकिन माहौल क्या होगा भैया इस बार, क्या माहौल है? चलिए आपसे बात कर लेते हैं। बताएंगे हम। अरे जिससे मालूम माहौल क्या बढ़िया है, मतलब कौन विकास करेगा आप लोग के लिए? समस्या, महिलाओं की समस्या कोई बढ़िया नहीं है, हमारे हिसाब से कोई नहीं बढ़िया है। अच्छा, महंगाई तो वही हिसाब से है। हाँ, वही तो हम कह रहे हैं, महंगाई अगर है, महंगाई तो समझ लो कमी नहीं हो रहा कि हाँ सस्ता हो जाए कुछ। रोजगार क्या स्थिति है, शिक्षा क्या स्थिति है? कुछ नहीं है। महिलाओं के लिए क्या सुरक्षा है सरकार में? कुछ नहीं है। क्या है सुरक्षा? क्या सपा के जो प्रत्याशी हैं प्रिया सरोज कह रहे हैं महिलाओं पर सुरक्षा देंगे, तो क्या लगता है कैसे विश्वास जताकर आप लोग? सपा विश्वास नहीं है। नहीं है विश्वास। चलिए विश्वास नहीं है। हालांकि सरकार जब आती है बड़े बड़े वादे करते हैं, और वादे के बाद जब खरा नहीं उतरता है लोगों का विश्वास टूट जाता है। फिलहाल और लोगों से हम बातचीत करते हैं ये। और देखिए ये मंडी है, आइए मंडी में बात करते हैं। कौन चैनल से? आप वापस आ रहे हैं?
बात करेंगे एक ही सवाल बीपी सरोज या प्रिया सरोज? ये आने वाला 25 मई को बता। बीपी सरोज या प्रिया सरोज? देखिए, शिक्षा रोजगार जिसके पास वही पार्टी। वही पार्टी। अभी आने वाले जो देख रहे हैं विकल्प कौन से प्रत्याशी आ रहे हैं, प्रत्याशी तो आ गए हैं आपके आ साथ। गए हैं, उनका विचार और वो चीज देखेंगे उसके बाद फैसला विचार तो करेंगे। पार्टी करेगी, उसी आधार पर काम पार्टी करेंगे। का हमें नहीं देखना, हमको जो हमारे पीछे जिसके पास हम सम्मान से पहुंच सके अपना तो सम्मान से अगर कोई निर्दलीय आता है तो क्या उसको निर्दलीय की बात नहीं, जो पार्टी के ही पर्व है जो हम देखेंगे। अभी समय है हमारे फिर भी पास। दिमाग क्या चल रहा है, प्रिया सरोज या बीपी सरोज? विकास देखिए, पार्टी लेवल पर करेंगे तो हम सपा से ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन हम उसको हटा के जो पार्टी को प्रत्याशी देखेंगे। अच्छा, प्रिया सरोज या बीपी सरोज? विकास कौन करेगा? विकास कौन करेगा, प्रिया सरोज या बीपी सरोज? इस बार। विकास आज हम देखा था 70 साल से कोई विकास ही नहीं है, सब खाई सब चल रहे हैं। अरे सांसद हैं बीपी सरोज यहाँ? अरे कुछ भी नहीं है, हाँ? कोई काम नहीं किया है। प्रिया सरोज आएंगी, क्या करेंगी? अभी हमको मालूम नहीं है, आने वाले कौन बता लेकिन माहौल क्या चल रहा है, वाकई प्रिया सरोज चल रहा है या फिर बीपी सरोज का? इसमें माहौल तो गड़बड़ है, इसमें गड़बड़ है। गड़बड़। किसका? भाजपा गड़बड़ है कि सपा का? भाजपा के भाजपा गड़बड़ है। तब का देखिए, मैं मंडी में हूँ और ये मुख्य मंडी है मछली शहर का, और ये यहाँ बगल में ही तहसील है और उसके ठीक बगल में हूँ। यहाँ का एक ही सवाल हमारा है कि बीपी सरोज या प्रिया सरोज, लेकिन लोग कह रहे हैं कि प्रिया सरोज अधिकतर करके। देखिए, मेहनत करें चाचा जी काफी कौन चुनाव में क्या माहौल है इस बार? माहौल बहुत अच्छा है। भाजपा या सपा? क्या है? यहाँ बीपी सरोज जीते थे, हाँ, काम नहीं किए कुछ, तो इस बार क्या होगा? बस बदलाव है। बदलाव में कौन? बस गठबंधन? कहाँ गठबंधन चलेगा? बस गठबंधन अब तो पक्का है। अब प्रिया सरोज? यहाँ हमेशा जीता है समाजवादी। चलिए, फिलहाल आप क्या समझते हैं? आप कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। यहाँ का हमें एक ही सवाल था, प्रिया सरोज या बीपी सरोज? बीएसपी के प्रत्याशी हैं कृपाशंकर सरोज। फिलहाल आप क्या समझते हैं? कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।